जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा रोज की तरह हेडलाइंस की। हाँ जी दोस्तों, पीसीडीए का बड़ा एक्शन, स्पीकिंग ऑर्डर जारी, उठाएं फायदा। कोई भी समस्या है, समाधान एक जगह। मैं आज उसके बारे में बात करूंगा, जरूर आप इसको सुनना हो दोस्तों। पेंशन क्रेडिट मैसेज एक्सेसमेंट टेंशन में आज करें बात पीसीडीए में। हाँ जी, 2 नंबरों से बात करके करें कंफर्म। और बात करूंगा सैनिकों के बच्चों के लिए निशुल्क सुविधा है, उसका उठाएं फायदा। और ये मैसेज आपको भी आएगा, रहना होगा सावधान, सरकारी है एडवाइजरी। आखिर माननीय प्रधानमंत्री की फ्री स्टाइल मीटिंग कहां पर आप सकते हो, यानी मजदूरों के साथ फ्री स्टाइल मीटिंग, और उन्होंने दिल किस तरीके से जीता है। और बात करूंगा सैनिक के बड़े अधिकारियों की पहल, जी जान से सैनिक कर रहे हैं अमन और शांति की कोशिश, कहां और कैसे देखना होगा। तो दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा आखिर पीसीडीए का क्या बड़ा एक्शन है। पीसीडीए का एक्शन की इस पहले मैं आपको ऑडियो सुनाता हूं। अभी आप ये ऑडियो देखिए। कोई भी ग्रेवेंस डाली जा रही, पीसीडीए खुद बात करके आ रहा है आपके पास। किन नंबरों पे डाली जा रही, कौन से बड़े इफेक्टिव नंबर है, मैं उनकी बात करूंगा। सबसे पहले आप ये सूबेदार मिश्रा बोल रहा हूँ पीसीडीए इलाहाबाद से। हाँ जी, बोलो सर। नमस्कार नमस्कार साहब, आपकी क्या क्वेरी है साहब? सर, मेरा ऐसा है कि जैसे कि मैंने सूबेदार मेजर में 4 साल नौकरी किया है, इसके बाद में ऑनरी लेफ्टिनेंट बना। मैंने एसएम में 4 साल नौकरी किया है ना। कहाँ पे? सूबेदार मेजर में 4 साल नौकरी किया मैंने। ओके, ठीक है साहब। इसके बाद में ऑनरी लेफ्टिनेंट बना मैं। ठीक है साहब। अच्छा, ऐसे ही मेरे साथ का सूबेदार मेजर नौकरी, वो मेरे से ज्यादा नौकरी किया, वो भी सूबेदार मेजर बना और ऑनरी लेफ्टिनेंट बना, वो 33 साल में बना। ठीक है साहब। तो दोनों की बेसिक बराबर थी। कब का रिटायरी है आपका, नहीं बताइए? मैं 2006 का रिटायरी हूँ सर। 2006 के। ग्रुप क्या है आपका? मेरा एक्स ग्रुप था सर। एक्स ग्रुप था। हाँ, सिग्नल्स में था। फॉरमैन ऑफ सिग्नल्स था, मैं सिग्नल्स में था। आप देख सकते हो वहां से सूबेदार मिश्रा साहब हैं पीसीडीए से, और वो सीधा बात कर रहे हैं कि साहब आपकी प्रॉब्लम क्या है। उन्होंने ग्रेवियंस डाला और ग्रेवियंस के बारे में उनकी प्रॉब्लम। उससे पहले मैं बात करूंगा, ऑडियो पूरा सुनाने से पहले मैं बात करूंगा, स्पीकिंग ऑर्डर ये निकला है 12/12/2024 को, और निकला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रोल डिफेंस अकाउंट पेंशन द्रौपदी घाट से। इन्होंने सीधा सीधा लिखा है, सारी स्पीकिंग ऑर्डर का मतलब है कि जो सारी चीज इंप्लीमेंट हो गई हम आपको बता रहे हैं। स्पीकिंग ऑर्डर मतलब वर्बल आदेश नहीं है, मैं रिटन में ऑर्डर दे रहा हूं, लेकिन इसको कहा है कि ग्रेवियंस बिंग सो एंड सो, जो सीपी ग्राम में ग्रेवियंस डाली है, इस पर्स में जो ग्रेवियंस डाली है, फॉर सूबेदार मेजर ग्रांटेड ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए अप्रोप्राइट रिप्लाई ऑफ द सेम वाज फर्निश्ड बाय लेटर नंबर सो एंड सो। यानी आपको एक जो पहले हमने आपको आदेश दिया गया था, यानी सभी ने जो सीपी ग्राम पे कंप्लेंट डाली थी और जो उन्होंने बोला था कि भाई आपकी जो समस्या है वो सर्कुलर नंबर उन्होंने 555 का एक्स अपेंडिक्स का हवाला देती हुई कहा है एज इट इज रहेगी। अब वो स्पीकिंग ऑर्डर निकाल रहे हैं कि अब संशोधन हो गया, उसके बारे में उन्होंने कहा है कि एंड वेयर द मैक्सिमम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सोन अपेंडिक्स एक्स ऑफ द सर्कुलर नंबर 555 डेटेड 4/2/2016 फॉर ऑनरी लेफ्टिनेंट इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी डीएससी फ्रॉम 30/5/98 इन 30 years ओनली। देयरफॉर रिवीजन ऑफ पेंशन ऑर्डर ओआरओपी विद इफेक्ट फ्रॉम 1/7/2024 इज इन ऑर्डर एज पर एग्जिस्टिंग प्रोविजन। यानी जो हमने पहले आपको कोट करके ये रिप्लाई दिया था, अब हमने उसमें संशोधन कर दिया है। एंड वेयर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट ऑफ रैंक ऑफ सूबेदार मेजर ग्रांटेड ऑनरी लेफ्टिनेंट इक्विवेलेंट रैंक इन नेवी डीएससी नाउ हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द competent authority up to 33 years with effect from 30 May 1998 wired office circular number 679 4/12/2024। the revision of pension affected pension will be done accordingly by your pension disbursing agency and thereof no further action is pending of the part in office appeal इनक्लोज। उन्होंने कहा जो अपीलें आई उनको दोबारा ये एक मैसेज सर्कुलेट कर रहे हैं, जिसको स्पीकिंग ऑर्डर के तहत पे हमने भी डाला, हमें भी आया, सबको आया कि नहीं ये आपका संशोधन हो गया। पहले हमने ये आपको रिप्लाई दिया था, अब मैं ये रिप्लाई दे रहा हूं। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, अब टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की बात को लेकर के मैं बात करूं, ऑनरी लेफ्टिनेंट साहब की बात करूं, कैप्टन साहब की बात करूं, या जेडब्ल्यू की बात करूं, या वारंट अफसर की बात करूं, जिनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट सर्विस किसी की 33 साल है, उनको बेनिफिट 30 साल या 28 साल का मिला है, किसी का फुल सर्विस किया है रैंक के हिसाब से, लेकिन उस समय 98 से पहले की व्यवस्था कुछ अलग थी। इनके लिए इन्होंने
जाकर के ओआईसी डीपीसीसी को उन्होंने एक मैसेज दिया और मैसेज देने के बाद ग्रेवेंस डाला, वहां से सीधा रिप्लाई आता है। वो रिप्लाई का ऑडियो मैं आपको सुना रहा हूं। हाँ सर, आपका जो ओआरओपी 2 के अकॉर्डिंग 41,200, ओआरओपी 2 के 3 के अकॉर्डिंग 41,200, जो ये रेगुलेशन ऑफ बुक है ना सर, वन रैंक वन पेंशन के, उसके अकॉर्डिंग ये पेंशन डिसाइड हुई है, जो 2016 के पहले के रिटायरी हैं उनके लिए सर, ऑनरी लेफ्टिनेंट रैंक में, एक्स ग्रुप में। ठीक है सर। अब आपका चूंकि 7 सीपीसी ऑलरेडी ही मतलब जो एग्जिस्टिंग पेंशन था उससे ज्यादा ही, क्योंकि 41,200 थी और ऑलरेडी आपका 7 सीपीसी 41,362 में फिक्स हो गई थी, इसीलिए ये दोनों आपको इफेक्टेड नहीं हुआ सर। मेरा कहने का तो आपका हो गया सर अभी? हाँ बताइए सर। अब मेरा कहने का मतलब है सर कि जैसे एक सूबेदार मेजर से ऑनरी लेफ्टिनेंट बना, मैं हम साथ के 2 आदमी बने सपोज करो, ठीक है, मेरा अच्छा परफॉर्मेंस था तो या अच्छा काम था, इस वजह से मैं जल्दी बन गया, ये मेरी गलती हो गई, मैंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। एक जिसका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था वो थोड़ा लेट बना और उसने 33 साल नौकरी करके मतलब सूबेदार बन के और 30 साल एक्सटेंशन करके फिर सूबेदार मेजर बना और फिर वो 33 साल नौकरी करके आया। तो दोनों की पे और हमने दोनों ने इकट्ठी नौकरी किया और इकट्ठे लेफ्टिनेंट, एक ही सेम डेट को लेफ्टिनेंट बने सपोज करो, दोनों की बेसिक बराबर है, दोनों की तनख्वाह बराबर है, तो हम पेंशन आए तो दोनों की पेंशन भी बराबर थी। लेकिन अभी ये टीओई आने से अभी हम उसकी पेंशन ज्यादा हो गई, मेरी कम हो गई। क्यों ऐसा? क्यों लेफ्टिनेंट में या तो लेफ्टिनेंट में ज्यादा सर्विस करते है ना सर? भाई सूबेदार मेजर में दोनों ने बराबर ही किया ना। अभी सुनिए, मेरी बात सुनिए, अभी एक डीजे पॉलिसी आई थी, अभी चेंज हुई है, कुछ दिन पहले चिट्ठी आई है, जिसमें सूबेदार मेजर से जो ऑलरेडी लेफ्टिनेंट थे उनकी सर्विस चाहे 33 साल हो, वो 28 साल ही 30 साल काउंट हो रही थी, शायद 30 साल काउंट हो रही थी। उनका 3 साल का वेटेज नहीं मिल रहा था। एयरफोर्स और नेवी में था, आर्मी में नहीं था। उसकी लड़ाई लड़ने के बाद अब उनका ये हुआ कि जो लास्ट सर्विस जितना किया है, तब जितना जो सर्विस करेगा उसको सर्विस के अकॉर्डिंग, ये आज की पॉलिसी नहीं है पेंशन की, ये सर्विस अकॉर्डिंग टू सर्विस पेंशन ये पहले से चली आ रही है। ये कोई ये नहीं कि मान सिंह साहब को देख करके बनाई गई हो या पिता साहब को देख के बनाई गई है, नहीं वो हाँ ठीक है, अदर रैंक के लिए चलेगा सर, जैसे सूबेदार तक चल जाएगा वो, लेकिन सूबेदार मेजर में सर्विस ही 4 साल ज्यादा कर ही नहीं सकता वो। भाई उसकी सर्विस 4 साल काउंट करनी चाहिए ना। सब सुनिए साहब, एक कर्नल साहब भी है, जो ब्रिगेडियर साहब भी, जनरल साहब भी है, जो सर्विस क्यूआर के जितनी क्वालिफाइड सर्विस उसके अकॉर्डिंग ही पेंशन मिलेगी। सूबेदार मेजर और ऑन लिस्ट तो बहुत दूर की बात है। आप ब्रिगेडियर साहब है, कर्नल साहब है, जो भी है, कोई भी है, लेकिन क्वालिफाइड सर्विस और रैंक ये 2 चीज देख करके ही टेबल पे फिक्सेशन किया जाता है सर। एक आदमी को नहीं देखा जाता है, नहीं एक रैंक के कैटेगरी बंदे को लिया जाता है। वो ऐसे सर बहुत आदमी है ना जो लेफ्टिनेंट में टोटली 7-8 महीने सर्विस करते हैं, उन्होंने भी 7-8 महीने सर्विस की, या तो लेफ्टिनेंट में ज्यादा सर्विस करते हैं। सुनिए सर, देखिए ये बहस ऐसा है कि इसका निराकरण डीपीसीसी लेवल पे नहीं हो सकता है। इसका निराकरण मतलब ये आप जैसे है ना, आदमी को पता है कि तम्बाकू खाने से पॉइजन है, जहर होता है, वो चीज है। ये आपको ही पता है कि ये मेरे से कहने से या चिट्ठी एप्लीकेशन लिखने से पॉलिसी रिवाइज ऐसे नहीं होगी। उसके लिए जब सारे ऑनरी लेफ्टिनेंट इस चीज को उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, जैसे अभी उठा था सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट, को सही चेंज हो गया। अगर ऐसी कोई पॉलिसी आप लोग चेंज कराना चाहते हो तो आप उसके लिए एफसी में जा सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, वहां से ये पॉलिसी रिवाइज होगी, ना कि डीपीसीसी लेवल में या पीजीडीएल लेवल में कोई चिट्ठी या कंप्लेंट सिविल से चेंज होगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो अभी जैसे नहीं होगा तो फिर एएफटी में जाएंगे सर, वो तो क्या कर सकते हैं, यही बात है बस। वही चीज है वो, मतलब ये डीपीसीसी लेवल पे कंप्लेन है ही नहीं। आपको यहाँ करने की जरूरत, यहाँ कोई भी आपको कोई कर्नल साहब या जनरल साहब रिजोल्व भी नहीं करता है कोई, मतलब ये पॉलिसी मेकिंग चीजें होती है जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बनाती है और उसके लिए ऑर्डर होता है बाकायदा। तो अगर आप एक आदमी या 4 आदमी जाके कोई केस करोगे तब उसका डिस्पोजल मिलेगा, और मिलेगा तो बाकियों को भी फायदा होगा। और बाकी जितने ग्रुप वाले हैं वो सारे मिलके करें इंडियन आर्मी के। मैं तो बोलता हूँ नहीं, बात सही है। अभी आप खुद ही सोचो, जैसे आप मेरी जगह आप ही हो, सब सपोज करो कि आप सूबेदार मेजर जल्दी बन गए, उसमें आपकी तो गलती नहीं है भाई, और एक लेट बना है तो और लेट बना उसको ज्यादा फायदा हो गया, जबकि दोनों एक ही उसके हो है? और अगर हाँ जब मान लेता मैं भाई कि ऑनरी बना है उसमें ज्यादा सर्विस करते तो बात अलग थी। भाई सूबेदार मेजर की सर्विस 4 साल है, या तो सर्विस बढ़ाने से 4 साल से ज्यादा करनी थी। नहीं मैं मानता हूँ सर, लेकिन वो वही चीज है कि जब तक मतलब वो पॉलिसी मेकिंग है और जब तक आप मतलब उस चीज को हाईलाइट नहीं होगा ना तो वो भी
कोर्ट केस के माध्यम से है। तब तक ये छोटे मोटे लेवल पे नहीं होने वाला, कोई इसको कर दे, मैं कर दूं या कर्नल साहब कर दे या ब्रिगेडियर साहब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है सर। हमारे आपके तो मतलब कोई मतलब समझो हम लोग पहले भी सेना में एक मक्खी की तरह थे। हाँ सही है सर, है ना। तो यहाँ कंप्लेंट करने कोई फायदा नहीं, बेटर है कि आप इसको वहीं लगवाइए और उसको टिकट में डालिए। अगर हो सकता है आपके साथ 4, 5 या 10, 20, 50, 100 जितने जेसीओ हैं इस तरह के जो इफेक्टेड हैं वो भी आ जाए तो उनको भी बेनिफिट मिल जाएगा। उनको भी ग्रुप में जोड़िए, कराइए सर इसको, लोग बहुत अच्छी चीजें हैं, कोई बेनिफिट मिले तो। फिर भी सर आपसे भी अगर कोई करते हो तो आप भी ये कदम उठा सकते हैं। भाई बात की सही है, बात बोल रहा भाई आदमी से, या तो सूबेदार मेजर की सर्विस बढ़ा दो तो आगे कर लेंगे, वो ज्यादा कर लेते, बस सर्विस ही बैंड कर दिया 4 साल। पॉलिसी जो भी बनती है, पॉलिसी कोई एक हेल्पलाइन थोड़ी बना सकती है सर। नहीं तो यहाँ का प्रपोजल होता ही नहीं है सर। पॉलिसी में अपने कोई अपने रेप जाता तो पॉइंट रखता है कि सूबेदार मेजर से कोई बनता तो उनका तो बैंड लग गया ना 4 साल को, उससे ज्यादा कर ही नहीं सकता वो, तो उनका तो कम से कम जो मैक्सिमम सर्विस लेना चाहिए ना उनकी। तो सुनिए उसके लिए आपको एएफटी जाना पड़ेगा सर, बिना एएफटी के नहीं होगा ये बेटा, एएफटी के बिना नहीं कोई इसको कोई सॉल्व कर सकता है। अच्छा, आपके लिए इसमें एएफटी ही जाना है, डिस्पोजल आपको एएफटी से मिलेगा। अच्छा, चलो एएफटी में जाएंगे सर, और क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल एएफटी जाइए सर, इसमें बिना एएफटी गए कोई काम ही नहीं है सर इसका। अच्छा, तो आपके पास कंप्लेंट की मतलब किसके थ्रू आई, मेरा सीपी ग्राम के थ्रू आई या मैंने डायरेक्ट किया, आपको कैसे किया? नहीं, ये आप जो इधर एक बैठते हैं ना, ओसी बैठते हैं लेफ्टिनेंट रंजन साहब। हाँ, हेल्पलाइन नंबर है, उसपे आपने कंप्लेंट डाली थी। हाँ उसमें डाली थी मैंने। हम लोग केस को एनालाइज करते हैं तो उसमें आपको रिप्लाई मिल जाएगा कि इट इज नॉट फिजिबल टू पे एट द रैंक ऑफ या जो क्वालिफाइंग सर्विस इक्वल टू 33 ईयर्स रिप्लाई बना देंगे आपको। बट आपको जैसे कि वो जो बंदा था वो मुझे बोला कि साहब एक बार बात करके आप समझा दीजिए। मैंने ठीक है बात कर लेता हूँ। लेकिन सर आप पॉलिसी में है सर जो, हाँ समझ गया मैं, पॉलिसी में है, लेकिन आप क्या है कि आप भी ये पॉइंट तो उठा तो सकते हैं ना सर। नहीं सर, हम पॉलिसी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकते सर। नहीं भाई उस चीज को उठा सकते हैं। हमारी बात सुनिए, अगर आपको 28 साल की पेंशन जैसे ये 41,300 की जगह आपको 38,000 दे रहा होता है, तब हम लेटर बनाते हैं और उसको कहते हैं कि इसको करो इतना, वहाँ हम गर्दन पकड़ सकते हैं। लेकिन जो पॉलिसी में लिखा है उसको हम नहीं चेंज कर सकते। अच्छा चलो ठीक है सर, भी एएफटी के थ्रू जाएंगे, है ना। ठीक, ओके ओके। अब उन्होंने कहा है कि देखो इसके ऊपर हम काम चल रहा है, अब काम चल रहा है, और उन्होंने बिल्कुल अपने सही तरीके से साहब को समझा दिया कि ये अभी ये पॉलिसी है, इसके ऊपर हम काम चल रहा है। यानी कुछ लोग चाह रहे हैं, यानी सबकी जो रिक्वायरमेंट है 98 से पहले कि जो सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन उनकी 32 साल सर्विस थी, अब उन्हें 33 साल का लाभ कैसे मिलेगा, और पेंशन में इसमें बड़ा फर्क है। कुछ का ये है कि लेफ्टिनेंट कैप्टन रिटायरमेंट के समय सबकी सेम पेंशन है, तो उसके बाद में सेम ही रहना चाहिए, उसमें लेंथ ऑफ सर्विस कहां से ऐड कर दी। बिल्कुल दोस्तों, आप एएफटी में जाइए, आप बिल्कुल ग्रेवियंस डालिए, ये पक्की बात है, और आपके पास सॉलिड पॉइंट हैं जिसके भी हैं। अब कहां पहले तो आपने यहां से कंफर्म करना है, कुछ भी जो नंबर है जो आपको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से आपको हैंडल कर रहे हैं, वहां पर पूरा डिफेंस स्टाफ है। और कॉन्टैक्ट डिटेल में बता रहा हूं, YCDPCC 6225 मिलिट्री नंबर है, 7393073973 कॉल एंड व्हाट्सएप नंबर है। लैंडलाइन हेल्पलाइन नंबर है 6219 और 05322423 ये सिविल नंबर है। 8738073973 आउटगोइंग कॉल्स ओनली है। अब मैंने ये आपके नंबर सुझाए और नीचे लिखा है पेंशनर्स काज कीने बिन मोए कामसराम, ये काफी इफेक्टिव है, रिप्लाई आ रहा है। कल मेरे पास आया कि सर इस नंबर से मुझे रिप्लाई आ रहा, क्या नंबर फेक है? हमने बिल्कुल फेक नहीं, आप बात करिए। आप नंबर फिर मांगना चाहते हो, मैं फिर आपके साथ दोहरा सकता हूं क्योंकि समय लगेगा। आप इसकी पीडीएफ चाहिए और जो भी आपको बात करनी मेरे व्हाट्सएप पे आप बात कर सकते हो दोस्तों। और ये उनका एक्शन है दोस्तों, और इस एक्शन का हम स्वागत करते हैं। पहली बार पीसीडी इतना हरकत में आया कि आपकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और रिटर्न में या वर्बल रिप्लाई भी दे रहे हैं, हम इसका स्वागत करते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मैं बात करूंगा, जैसा कि दोस्तों पेंशन क्रेडिट के मैसेज 2 दिन पहले से आना शुरू हो गए, कल फिर बंद हो गए, मतलब आ रहे हैं, नहीं भी आ रहे हैं। हमारा अभी तक नहीं आया, हमारे आसपास भी लोगों का नहीं आया, किसी का आ गया इक्का दुक्का का। तो आप परेशान नहीं होना, आज मंडे है, जरूर कॉल करना 1800-180-5325 पर, 0532280015 2 नंबर पर कंफर्म करके आप इस बात को यकीन करना कि भाई वहां से नंबर मतलब मैसेज निकल चुके हैं।
कहीं बीच में रुके तो कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा, नहीं आएगा तो पेंशन आएगी, और कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी को इस प्रकार का संशय है मेरे किसी भाई को आज जो विडो पेंशनर है, तो इन 2 नंबरों पर आज संपर्क जरूर करें, वो जरूर रिप्लाई आपको देंगे। 053228000154 को ट्राई करें, वो रिप्लाई बैक करते हैं, आपको बता देंगे आपकी क्या समस्या है, तो आपका जो शंका है आपकी वो दूर हो जाएगी। अब मैं बात करता हूं दोस्तों एक बड़ी पहल की तरफ, जहां पर यदि भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए निःशुल्क, जिला सैनिक बोर्ड अधिकारी मेजर करण सिंह ने लेटर डाला है कि पूर्व सैनिकों के पुत्रों को भर्ती हेतु प्रशिक्षण का आयोजन जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास पौड़ी गढ़वाल की तरफ से सभी ब्लॉक प्रतिनिधियों को सूचित किया जाता है। भूतपूर्व सैनिकों, विधवाओं के पुत्र हैं जो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहते हैं, पुलिस में जाना चाहते हैं, पैरामिलिट्री में जाना चाहते हैं, 4 जनवरी 2025 से 27 फरवरी 2025 तक 56 दिनों का एक निःशुल्क भर्ती प्रशिक्षण शिविर का आयोजन राज्य सैनिक विश्राम गृह देहरादून में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर राज्य सैनिक विश्राम गृह कालिदास मार्ग पर 3 जनवरी 2025 को रिपोर्ट करना है। प्रशिक्षण के लिए आयु 17.5 से 21 साल है। मैट्रिक पास होना चाहिए, मिनिमम 45% आपके मार्क्स होने चाहिए। आपका वजन 46 किलोग्राम, सीना 77-82 होना चाहिए। उम्मीदवारों के पास चिकित्सा प्रमाण पत्र, पिता की डिस्चार्ज बुक, 2 पासपोर्ट साइज फोटो ऐप और इंडेमिटी बॉन्ड भी साथ में लेके आना है। अतः सभी ब्लॉक प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि अपने ब्लॉक में व्यापक प्रचार प्रसार हेतु दिनांक 1 जनवरी 2025 तक इच्छुक अभ्यर्थियों के नाम इस कार्यालय में भेजें। उन्होंने अपना नंबर भी सर्कुलेट किया है, 01368223399 पे आप संपर्क कर सकते हैं। जिसके भी बच्चे हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, अर्धसैनिक बल, वो एक प्रशिक्षण है, आपने देखा होगा कि लगभग इतने 56 दिनों का निःशुल्क रहना पीना खाना प्रशिक्षण है, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगली एक और खबर की तरफ। ये थोड़ा सावधान होकर सुनना, ये मैसेज आपको भी आएगा, आपको आएगा, लिखा है कि वेयर और फेक ईमेल आस्किंग टू डाउनलोड ई पेन कार्ड, यानी नया पेन कार्ड, ई पेन कार्ड के नाम पर काफी शोरगोल हो गया है। आपके पास पैन कार्ड है, नया पैन कार्ड आएगा, लेकिन सरकार ने ये देखिए, ये लेटर में आपके सामने एक एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा है जो भी कर्मचारी हैं, पेंशनर हैं या दूसरे लोगों को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि डाउनलोड ई पैन कार्ड ऑनलाइन, ये स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन करके एक साइट बन गई है और उसको सब्सक्राइब लोग कर रहे हैं। इमेज दिस मैसेज हिडन, द मैसेज माइट बी सब्सक्रिप्शन, डाउनलोड ई पैन कार्ड ऑनलाइन स्टेप। ये फेक है। पैन कार्ड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इशू बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ये इस करके आ रहा है, इसको आप फेक समझना, ये धोखा है, इसके साथ नुकसान हो सकता है। और नीचे एडवाइजरी भारत सरकार की है, क्या आपको यह मैसेज आए या ईमेल आए तो सावधान हो जाना। अगर आपको भी इस तरह का ईमेल पैन कार्ड डाउनलोड करने से संबंधित कोई मेल आता है तो सावधान हो जाएं। केंद्र सरकार की पीआईबी फैक्ट चेक टीम ने एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि यह फर्जी ईमेल है, यह आपका बैंक खाता तक खाली कर सकती है। ऐसे किसी ईमेल पर जवाब न दें, ना ही आप किसी लिंक, कॉल, एसएमएस आदि पर क्लिक करें। इस दौरान आप अपनी किसी भी पर्सनल बैंकिंग डिटेल आदि को शेयर न करें। 22 दिसंबर 2024, तो दोस्तों रहना होगा सावधान, बहुत ज्यादा फ्रॉड चल रहा है, डिजिटल फ्रॉड, लालच दे करके लोगों को आप बिल्कुल ठगी हो रही, तो इससे आपको बचना होगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। माननीय प्रधानमंत्री जी को पहली बार आपने इस तरीके से देखा होगा, एक आप समझ सकते हो गल्फ कंट्री में गए, कुवैत में गए, आप देख सकते हो, और कुवैत में उन्हें एक सर्वोच्च सम्मान मिला है, ऑर्डर ऑफ मुबारक। क्या चाहिए सर? 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री आया और आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले अपने सभी भाई बहनों को मिल तमिलनाडु पारी से वणक्कम, थैंक यू सर। मैं तमिलनाडु में तूतुकुड़ी है सर, इधर कुवैत में आके इधर गल्फ की कंपनी में काम कर रहा है सर। उसके बाद ये तो 9 साल हो गया सर। 9 साल का तो कंपनी तो अच्छा है, वो मैनेजमेंट में अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। ये तो पहले तो घर नहीं है,
इसका बाद में इधर आने के बाद घर बनाया और 2 फैमिली तो अच्छी ठीक ही है सर। अल कबीर से सम्मानित किया गया है। ये किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर के लिए गर्व की बात है, पहली बार मिला है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे ये 20वां सर्वोच्च सम्मान है। हम इसका इस पहल का स्वागत करते हैं कि बाहर यानी भारत की छवि, भारत का प्रतिनिधित्व बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। अंदर की समस्याएं तो बहुत हैं, इसके बारे में बात नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं बात करूंगा जिस खबर को मैंने बताया कि किस तरीके से फ्री स्टाइल तरीके से गोल्फ में जो लोग लेबर का काम करने जाते हैं उन्हें किस तरीके से बात कर रहे हैं कि आपका इंडिया में कहाँ घर परिवार है, आपको क्या क्या चीजें हैं, आप क्या जानते हो देश के बारे में, यहाँ क्या क्या तकलीफ है। जरा देखिए भाई, हमारा एक तंबी भाई किस तरीके से बात कर रहा है और हम इसकी भूर भूर प्रशंसा करते हैं। अडानी अंबानी को तो बहुत मिल लिया, कम से कम आप मजदूरों से इसी तरीके से मिलिए, किसानों से मिलिए, जवानों से मिलिए और जमीनी डाउन टू अर्थ जाइए और जमीनी समस्याओं को जानिए और उनका निराकरण कीजिए। ये आपके आगे बहुत बड़ा चैलेंज है इस देश के लिए। और बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। हाँ जी दोस्तों, सैनिकों का कोई दुश्मन नहीं होता, सैनिकों का वही दुश्मन होता है जो देश का दुश्मन होता है, चाहे वो देश के बाहर है या देश के अंदर है। दोस्तों ये है सैनिकों का काम करने का तरीका और सैनिकों का दिल बिल्कुल बिल्कुल एक कोमल हृदय होता है। और वही सैनिक आज जम्मू एंड कश्मीर में अमन और शांति की पहल कर रहे हैं और जा जाकर, चाहे बुजुर्ग हैं, नौजवान हैं, खेल प्रतियोगिता हैं या वहां के एक्स सर्विसमैन हैं और वहां के युवाओं को जोड़ने के लिए पुलिस सबके साथ सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही पहले बड़े अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल साहब किस तरीके से संबोधन करना है रजौरी और पुंछ में। उन्होंने कहा है हमें अमन और शांति से रहना है और हमें अपने विकास की तरफ देखना है। इसी तरीके से अलग अलग सद्भावना कैंप लगाए जा रहे हैं, तमाम आपको मेडिकल फैसिलिटी दी जाती है, खाने पीने की अवेयरनेस, यानी जो उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, यानी जो हमारा पड़ोसी देश है जो उकसा रहा है और आतंक फैला रहा है, उसके लिए सबसे बड़ी अच्छी पहल है। और ये है सेना की एक और खूबसूरती, कोई ये नहीं जानना चाहता, सेना ये ड्यूटी नहीं करती, सेना दिल से करती है। यदि किसी को मेडिकल स्टाफ मरहम पट्टी कर रहा है तो दिल से कर रहा है। बाहर तो सब फीस लेके करते हैं, दिल से करते हैं। चाहे आपने देखा हो देश के नागरिकों की सेवा, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे बॉर्डर पर रहो, वो दिल से करते हैं। दोस्तों यही इसीलिए सेना सर्वोच्च है। आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। धन्यवाद। ने ये मिलाप का आयोजन किया और हमारे पास मिलने के लिए आए। मैं चंद एक संदेश आप लोगों से यहाँ पर पुंछ डे के दिन पुंछ में और जगह जगह पर जाकर जो अवाम के सदस्य और हमारे वेटरन्स एक्स सर्विसमैन के साथ मिलाप हो रहा है, आप लोग जो पिछले 1 माह से दृष्टिकोण दे रहे हैं, मैं उनमें से आपकी ही बातों को यहाँ पे सबके सामने 3 उद्देश्य या मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं। नंबर 1, मुझे बहुत संतुष्टि होती है जब आप लोग बता रहे हैं कि आप सेना और पुलिस, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलकर यहां पर कामयाबी के दर्जे पर चल रहे हैं। सबका एक ही विचार है कि यहां पर अमन होना चाहिए एंड सब कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं। पुंछ रजौरी में ये हमेशा रहा है और ये आज भी बरकरार है। इसको देखकर मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन और प्रसन्नता होती है। और जो आप लोग बता रहे हैं ये आपसे सुनने से मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस इलाके में टेररिज्म तकरीबन खत्म कर दिया गया है, यहां पर अमन है। बचा हुआ जो भी टेररिज्म का अंदेशा है वो सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से जो मदद दी जा रही है उसकी वजह से है। नहीं तो यहां पर निस्संदेह ये बात है कि हम पुलिस, एक्स सर्विसमैन और सबसे आगे बढ़कर अवाम के सदस्य यहां पर सिर्फ अमन चाहते हैं और भविष्य की तरफ देखना चाहते हैं। दूसरा, आप लोगों से सुन के जब मैं आप लोगों के साथ चर्चा करता हूं या बातचीत करता हूं, तो जब आप लोग मुझे और मेरे फॉर्मेशन कमांडर्स को बता रहे हैं कि पिछले 8 से 12 माह में यहां पर परिवर्तन आया है और सिक्योरिटी फोर्सेस का आपस में मेल मिलाप और जिस प्रकार से सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस इलाके पर प्रभाव किया है, वो उसको देखकर बहुत प्रसन्नता होती है। आप लोग खुद जो मुझे बता रहे हैं कि लगभग 200 से 300% सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशंस में, टेम्पो में बढ़ात हुई है।
अपर रीचेस ऑफ माउंटेन्स यानी पहाड़ी के ऊंचे वाले इलाके में नई पोस्ट्स को इख्तियार किया गया है और वहां पर आर्मी और एसओजी मिलकर इलाके पर प्रभाव डाल रहे हैं, यहां पर शांति बनी रहे इसके लिए। रात में सिक्योरिटी फोर्सेस की हरकत कितनी हद तक बढ़ चुकी है आप लोग खुद देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें हेलीकॉप्टर्स, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, तरह तरह के सेंसर्स, हर तरीके से पूरा प्रयास जारी है कि यहां पर अमन बना रहे। इस सब को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता होती है और आप लोग जब मुझे ये बता रहे हैं तो इसको देखकर मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगता है। अंत में ज्यादा ना बोलकर मैं आप सबको आश्वासन दिलाना चाहता हूं अपनी तरफ से, गवर्नमेंट की सभी एजेंसीज की तरफ से, पुलिस के अधिकारी गणों की तरफ से कि हम लोग सब इकट्ठे मिलकर अवाम के साथ काम करेंगे और यहां पर अमन के साथ किसी को इंटरफेयर नहीं होने देंगे। जय हिंद।